मधुमक्खी के बक्से में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो पहला रानी होती है, रानी पूरे बॉक्स में एक ही होगी, एक ही रह सकती है, आप ये भी कह लीजिए, मतलब ये कानून है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हुई, मतलब एक बॉक्स में दो मक्खियां अगर आई, रानी मक्खी आई, तो पहले तो उनका प्रयास होगा आपस में लड़ना। बर्रे में है जैसे मधुमक्खी में है, तो मधुमक्खियां तो इसी टाइम पे जब ये अंडे से लार्वा बनता है और उसी लार्वा जब बन जाता है, अंडा फूट के लार्वा बन जाता है, तो यहां पे क्या होता है कि दो चीजें करी जाती हैं। एक तो ये करा जाता है कि जिस लार्वा को रानी बनाना है, रानी मक्खी बनाना है, उसका पूरा घर द्वार खाना पीना सब अलग है। जिस लार्वा को रानी बनाना है उसका सब कुछ अलग कर दिया जाता है और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट होता है, और उससे जो निकलेगा वो रानी बनेगी। उसके बाद क्या होगा कि अदर जो अंडे हैं, लार्वा है, उनको एक सामान्य सा खाना दिया जाता है, डॉर्मेट्री रहने के लिए दी जाती है, स्पेशल व्यवस्था नहीं है उनके लिए कोई, और उससे जो पैदा होती हैं वो मधुमक्खियां काम करती हैं, जो बक्से में आप देखते हैं, छत्ते में देखते हैं। तो दो स्टेज हो गई, एक लार्वा हो गया और एक अंडा हो गया। तीसरा स्टेज होता है प्यूपा का। आप कभी देखे होंगे शायद, या नहीं देखे होंगे तो आप प्रयास करिएगा कि जो बर्रे का छत्ता होता है उसके आसपास देखेंगे थोड़ी सी लाल कलर की एक झिल्ली के आकार की, एकदम गोल, मतलब गोल नहीं, लंबी कैप्सूल की तरह, आप समझिए कैप्सूल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वही लार्वा बंद होता है। आप नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा या अनुभव करिएगा, वो लार्वा उसी के अंदर बंद होता है और उसी के अंदर उसका, जैसे लार्वा एक जरई होती है, उससे उसके अंदर पैर बनाने हैं, आंख बनानी है, पंख बनाने हैं, सब कुछ बनाना है। तो जब ये बन रहा होता है तो उस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। तो प्यूपा के अंदर ही ये लार्वा बंद होकर के उस पूरी आकृति को, अपने जवान वाली आकृति को धारण करता है, और जब ये पूरे शरीर में डेवलप हो जाते हैं अंग, तो क्या होता है, प्यूपा फट जाता है, और जब फटता है तो उससे प्रौढ़ या एडल्ट जो है मधुमक्खी या जो भी कीट है वो निकलता है और वो फिर अपना काम करता है। तो ये 4 स्टेज इनकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि मधुमक्खी के बक्से में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। क्योंकि रानी हम लोगों ने सुन ली, कमेरी एक प्रकार की मक्खी हैं जो कि बक्से में रहती हैं और पुरुष रहते हैं, यानी मेल। तो एक बॉक्स में 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहला रानी होती है, रानी पूरे बॉक्स में एक ही होगी, एक ही रह सकती है, आप ये भी कह लीजिए, मतलब ये कानून है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हुई, मतलब एक बॉक्स में 2 मक्खियां अगर आई, रानी मक्खी आई, तो पहले तो उनका प्रयास होगा आपस में लड़ना, ठीक है। अगर वो आपस में लड़के एक, कम से कम एक, तो यहां पे डेथ एंड लाइफ वाला कहानी है, या तो मरना है या तो मारना है। तो अगर 2 रानियां हैं, अगर उनके बीच में लड़ाई हुई, नहीं मर पाई, मान लीजिए दोनों बलिष्ठ हैं और बराबर के ताकतदार हैं, तो क्या होता है कि उसमें से भी जो कमेरी मक्खियां होती हैं, जो काम कर रही होती हैं, वर्कर हैं, वो क्या करती हैं कि उसमें से उनको सेंस होता है, अपना गुण होता है, प्राकृतिक गुण है, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन मक्खी पुरानी है, किसके अंदर उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी आने वाले समय में। तो जो नई मक्खी होगी उस मक्खी को रोक के बाकी जो पुरानी मक्खी होगी उसको छत्ते से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक रूप से घटनाएं घटती हैं एक बक्से में, जो कि बड़ी हार्मोनी तरीके से हैं, है ना। उसके बाद कमेरी जो होती है, वो कमेरी पूरा काम, मधुमक्खी, आप जितनी भी मधुमक्खियां आप देख रहे हैं ये सब कमेरी हैं। और कमेरी का मतलब ये आप समझिएगा कि रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है, एक अनिषेचित अंडे होते हैं, एक निषेचित अंडे होते हैं, ठीक है। जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे पुरुष बनते हैं, पुरुष वाले जो भी मधुमक्खियां हैं वो अनिषेचित अंडे से बनती हैं और निषेचित से कमेरी मक्खियां बनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी मक्खियां ये हैं कमेरी जो काम करती हैं, ये मक्खियां प्रजनन नहीं कर सकती, ठीक है। ये इनके अंदर कोई भी प्रजनन अंग
उपस्थित नहीं होते हैं, ये प्रजनन नहीं करती हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में, मतलब मान लीजिए कि अगर रानी मक्खी मर गई आपके बक्से की, ठीक है, और 15 दिन के अंदर रानी मक्खी नहीं आई आपके बॉक्स में, मतलब कमेरिया रानी मक्खी नहीं, जैसे रानी मक्खी मान लीजिए किसी कारणवश मर जा रही है और अंडा खत्म हो रहा है, सारे अंडे प्यूपा में, मतलब लार्वा में बदल रहे हैं, प्यूपा में बदल रहे हैं, अडल्ट हो जा रहे हैं, फिर अंडे की मात्रा कम हो रही है, हमारा उत्पादन कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो क्या होता है कि जो कमेरियां होती हैं, किसी एक लार्वा को रॉयल जेली खिला करके उससे रानी बनाती हैं। अगर रानी बनी और 2 ही 4 दिन में फिर डेथ कर गई, या नहीं बन पा रही है किसी कारणवश, मतलब आप ये मान के चलिए 25 से 30 दिन तक अगर रानी बक्से में नहीं आ रही है, तो फिर क्या होता है कि यही कमेरियां अंडा देना शुरू करती हैं। चूंकि ये इनफर्टाइल होती हैं, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो अंडा तो दे देती हैं, लेकिन इनसे होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब हमेशा मधुमक्खी पालक को ये ध्यान रखना चाहिए कि रानी उसके बक्से में उपस्थित रहे, चाहे पुरानी ही हो। अगर किसी परिस्थिति में मर जा रही है तो आप अथक प्रयास करके रानी को बनाएं। अगर नहीं है तो आप रानी किसी दूसरे बॉक्स से निकाल करके, मतलब जैसे आप देख लीजिए आपके पास 20 बॉक्स हैं, किसी न किसी बॉक्स में रानी उपस्थित है और उसके बनाने की भी प्रक्रिया सेम टाइम पे चल रही है, तो आप वहां से रानी को बनने दें, उसको पूरा कंट्रोल कर लें, और जब वहां रानी बन जाए तो उस रानी को आप ले आकर के अपने बॉक्स में डाल दें, ठीक है। ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पूरा साइकिल ये तीनों मतलब नुकसान नहीं होगा और लगातार प्रोडक्टिविटी बॉक्स की बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद आता है प्रबंधन, मतलब ये कि आप अलग अलग समय में मधुमक्खी को कैसे प्रबंधित करेंगे। क्योंकि पिछले